पापड़ वगैरह बेचते थे वो अपनी साइकिल पे। इतने ताकतवर लोगों के सामने खड़े हुए हैं, ये लोग तो जो है लोगों को उठा लेते हैं, मार देते हैं। कराची के कारसाज के सर्विस रोड पर एक सानिया पेश आता है जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। एक खातून जिनके मुतालिक कहा जा रहा है कि जिनके हाथ में कोई 8-10 करोड़ रुपए की गाड़ी थी और 2 आरा सामने आ रही हैं क्योंकि वहाँ देखने वाले कह रहे हैं कि वो नशे में थी, जबकि कोर्ट में ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो दिमागी तौर पर डिसेबल हैं। अलबत्ता इसको भी बात को डिनाई कर दिया गया है। वो बड़ रफ्तारी से गाड़ी चलाती हुई आती हैं और इस मौके पर एक बाप और बेटी जो मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी बुरी तरह हिट करती है। एक तरफ बाप की लाश पड़ी है और दूसरी तरफ जवान बेटी की लाश पड़ी है जिसने यकीनन बड़े ख्वाब आंखों में सजा रखे होंगे। 2 जनाजे जिस घर से उठे हैं, आज हम उस घर के इलाके में आए, उन फ्लैट्स में आए। ये कराची का यासिर व्यू फ्लैट्स हैं, आप मेरे पीछे मंजर देख रहे हैं। नाज़रीन, इम्तियाज़ आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शहीद इमरान आरिफ के भाई हैं और इस वक्त सारा जो मामला केस से रिलेटेड चल रहा है उसको भी देख रहे हैं। इस वक्त जो है मुझे मायूसी जो हुई है वो पुलिस के हवाले से है। जब मैंने FIR को अपने लॉयर के साथ डिस्कस किया तो पता चला कि जी जनाब उसमें कुछ दफ़ात नहीं शामिल थे। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक IO साहब ने अभी तक वो ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल जो है लैब में नहीं भिजवाए। मेरे लॉयर ने दरख्वास्त बना के जो है इन लोगों को भेजी है, IG साहब को, AG साहब को, DIG साहब को, और IO साहब ने जो है वो दरख्वास्त जो है एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। किसी किस्म का कोई प्रेशर, कोई हर्डल, कोई थ्रेट? नहीं, मैं नहीं कह सकता कि कोई हर्डल या कोई थ्रेट अभी तक जो है वो पेश आया है। एक छोटा सा एक आइसोलेटेड सा इंसिडेंट हुआ है जो मुझे क्योंकि मैं ख़ुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो लोगों ने मुझे देखा होगा, तो एक शख्स ने मुझे कॉल किया है। उसने मुझे मतलब ये बताया है कि कॉल करके कि जो मैं आपका स्टूडेंट था और बड़ी हिम्मत है आपकी कि आप जो है इतने ताकतवर लोगों के सामने खड़े हुए हैं, ये लोग तो जो है लोगों को उठा लेते हैं, मार देते हैं। तो मैंने उसको समझाया, मैंने बोला कि बेटा ये तुम बातें बोल रहे हो ना, तुम मुझसे जो ताज़ियत करो। ये बातें जो बोलने का मतलब है शायद मैं इसको तसव्वुर करूं कि तुम मुझे थ्रेट कर रहे हो बिकॉज़ आई डोंट हैव योर नंबर, और तुम किसी जो है रैंडम नंबर से कॉल कर रहे हो। अगर मैं ये तुम्हारा नंबर किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मैं दे दूं तो तुम्हारे लिए काफ़ी मसाइल खड़े हो जाएंगे। इंसान के बारे में ज़्यादा बेहतर अगर कोई जानता है तो वो उसके इर्द गिर्द बसने वाले लोग होते हैं। अगर मैं पूछूं कि जिनके मुताल्लिक एक बुज़ुर्ग शख्स, बारिश शख्स, किस तरह का अखलाक था, कैसा किरदार था? बहुत अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, नमाजी परहेज़गार था। और आपको पता है कि ये अफसोसनाक खबर थी, पूरा पाकिस्तान ही इसमें जो है ना शॉक्ड है अभी। क्या करते थे, क्या काम था उनका, क्या जॉब थी? भाई बहुत मेहनत करने वाला आदमी था। पापड़ वगैरह बेचते थे वो अपनी साइकिल पे। तो ये कि बाइक पे आपको पता है इतना सारा माल एक साथ नहीं बंदा ले सकता। वो जो साइकिल का आप जिक्र कर रहे हैं वो है अभी उनके पास? साइकिल बाहर ही खड़ी है, आपको दिखा देता हूँ। दिखा सकते हैं? हाँ दिखा देता हूँ आपको। नाज़रीन आए ज़रा चल के देखते हैं, साइकिल का जिक्र कर रहे हैं। मैं ऐसी साइकिल का जिक्र कर रहा था आपसे। दरवाज़ा है, ये गेट है किसी घर वर का ना, तो ये गेट इसलिए उन्होंने लगाया हुआ है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा उनका माल आ जाए साइकिल पे, और जो है ना वो सप्लाई करते थे इन दुकानों पे, नॉर्मल लोकल जो दुकानें हैं उन पे ना। सर आप भी जाहिर सी बात है कि महल्ले में आपने भी वक्त गुजारा है, साथ रहे हैं, कोई एक होता है ना, एक मेमोरी रह जाती है, लास्ट टाइम मिलता है आदमी, वो तो आदमी भूला ही नहीं जा रहा होता। अभी हमारे फ्लैट में हफ्ते को प्रोग्राम हुआ है 14 अगस्त के हवाले से, तो वो आमना और इमरान भाई बाइक पे आ रहे थे, तो मेरी गोद में अली ना, वो हमारी बहन जो इस मामले में बिल्कुल तो मैं अपनी बेटे के साथ जा रहा था, तो आमना बाइक पे जाते हुए ना उसको छेड़ते हुए आ रही थी यूँ करके। तो वो बोलते हैं ना, जब पता चला ना कि ये इंसिडेंट हुआ है तो वो चेहरा जो है ना आमना का अभी तक जा रहा नहीं है आंखों से कि यार क्या हो गया ये। यकीनी तौर पे इस वक्त पहले इलाका के भी जो जज्बात हैं, ज़ाहिर सी बात है इंसान अगर अच्छा होता है तो उसके साथ लोगों का एक यादें वाबस्ता रह जाती हैं। ये साइकिल देखकर मैं यकीनी तौर पे हैरान कन हूँ कि इतने मुश्किल हालात में, इतने महंगाई के वक्त में एक आदमी ने दुकानों के ऊपर पापड़ बेच कर, और पापड़ का लफ्ज़ मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये लोकल पापड़ होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंसान को प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन वो बेच कर मुशक्क़त करके अपनी बेटी को पढ़ाता है और उसका किरदार ऐसा है कि उसके इलाके के नौजवान उसकी गवाही दे रहे हैं। यकीनी तौर पे बहुत काबिल मज़म्मत लम्हा है, बहुत तकलीफ दे लम्हा है। हम दुआगो भी हैं इस ख़ानदान के लिए, इनसे ताज़ियत का इजहार भी करते हैं। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। मिर्ज़ा सुबान बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।